हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके बूस्टर में स्वागत है। जैसा कि हम डेली प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ला करके जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 8वीं अनुसूची हमारा लैंग्वेज से संबंधित है और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से है और 9वीं अनुसूची जो हमारा है भूमि सुधार से है। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पशुचारण, सेकंड है ट्रांसह्यूमंस, थर्ड है जानवरों का झुंड, फोर्थ है जवाबदेही। तो सही उत्तर होगा ट्रांसह्यूमंस। ग्रीष्म काल में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन ट्रांसह्यूमंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो हमारा भारतीय समाजवाद ऑप्शन है गणतंत्रवादी समाजवाद, सेकंड है संघीय समाजवाद, थर्ड है लोकतांत्रिक समाजवाद, फोर्थ है साम्यवादी समाजवाद। तो हम सबको पता होगा कि हमारा भारतीय समाजवाद जो है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ तो उससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 2, थर्ड है 9, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो सही आंसर होगा 2। ओलंपिक में कुश्ती की 2 शैलियाँ होती हैं। फर्स्ट होती हैं, पहली शैली होती है फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती, और सेकंड ऑप्शन है ग्रीको रोमन कुश्ती, ग्रीको रोमन कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं से ली गई हैं। तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं जो फंडामेंटल राइट है हमारा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, थर्ड है इंग्लैंड के संविधान है, फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। फंडामेंटल राइट्स हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। एक और क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और फंडामेंटल ड्यूटीज USSR से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प की नीति तैयार किया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड है लॉर्ड कर्जन, थर्ड है लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ है लॉर्ड रिपन। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। कब लाया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है
जिसमें ऊर्जा E होती है जो विकिरण की आवृत्ति V के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है थर्मियन, थर्ड है न्यूट्रॉन, फोर्थ है फोटॉन। तो सही आंसर हो जाएगा फोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो कर्जन ने 19 ऑप्शन है 1919, सेकंड है 1885, थर्ड है 1905, फोर्थ है 1858। तो आप लोग को आंसर पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन का वर्ष था 1905। सही आंसर होगा 1905। और लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? ये था 1898 से 1905 तक। ये था कर्जन का टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? तो भारत का एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, सेकंड है लोकटक झील, थर्ड है पुष्कर झील, फोर्थ है खजियार झील। तो हम सबको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर होगा एकमात्र तैरती हुई झील लोकटक झील, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांज, ओक और साबतूत जो चेस्टनट होता है के वृक्ष होते हैं, ये ओक और चेस्टनट के वृक्ष कैसे होते हैं? ऑप्शन है कांटेदार वनस्पतियाँ, सेकेंड ऑप्शन है मैंग्रोव वृक्ष, थर्ड है सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष, फोर्थ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष। तो सही आंसर होगा सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान बजट को के किस रूप में संदर्भित करता है? तो ऑप्शन होगा भारत आकस्मिकता निधि, सेकेंड ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण, थर्ड ऑप्शन है भारत का सार्वजनिक खाता, फोर्थ ऑप्शन है भारत की संचित निधि। आप लोग साथ ही साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का याद होता जाए। तो इसका भारत का संविधान बजट जो होता है उसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को फाइनेंशियल वो जो होता है उसका संविधान बजट को बोलते हैं और इसका आर्टिकल 112 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, सेकेंड ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फोर्थ है असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, सेकेंड है अटलांटिक महासागर, थर्ड है आर्कटिक महासागर, फोर्थ है प्रशांत महासागर। तो सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। इंग्लिश में इसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग गलत करते रहते हैं। जब भी आता है ये क्वेश्चन बहुत से लोग गलत करते रहते हैं। ऑप्शन है स्नोबोर्ड, कार्लिंग, स्केलेटन, स्केट बोर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्केट बोर्डिंग। जो स्केट बोर्डिंग होता है वो ग्रीष्मकालीन में खेला जाता है। स्केट बोर्डिंग बहुत से लोग इसको विंटर ओलंपिक्स में लगाते हैं, लेकिन ये समर ओलंपिक्स का भी गेम है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए। तो ये तीनों शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये कब जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन हो, इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे। समाजवादी ये होता है सोशलिस्ट,
पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, अखंडता, इंटीग्रिटी। तो ये कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था हमारा एक सिंधी लैंग्वेज जो जोड़ा गया था, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, वुड्स कमीशन, साइमन कमीशन, हंटर आयोग और सरकारिया आयोग। तो इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। और ये सरकारिया कमीशन जो है ये स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, एसी को डीसी में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन है इन्वर्टर, दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर, थर्ड है कैपेसिटर, फोर्थ है ट्रांजिस्टर। तो सही आंसर होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर जो होता है ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? तो तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यमुना, सेकंड है ब्रह्मपुत्र, थर्ड है गंगा, फोर्थ है सिंधु। तो आपका पता होना चाहिए कि तिब्बत से मानसरोवर से हमारा जो सिंधु नदी निकलती है, इसी को सिंधु नदी को ही सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। ये मानसरोवर सरोवर तिब्बत से निकलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक ऑप्शन है सैयद अहमद खान, हाजी शरीउल्लाह खान, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, फोर्थ है मोहम्मद अली। तो सही आंसर होगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यहाँ सैयद अहमद खान है, तो सैयद अहमद खान को एंग्लो मोहम्मदन यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए जाना जाता है, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद को अहमदिया आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मड़ासन राजकुमारी है? ऑप्शन है बाघ की गुफाएं, सीट रहित गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। मड़ासन राजकुमारी की प्रसिद्ध चित्रकला ऑप्शन है बाघ की गुफाएं, सीट रहित गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं। आप लोग लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसका सही आंसर भी हम बता देते हैं आपको, अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें मड़ासन राजकुमारी का चित्र है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ठीक। और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही 200 ईसा पूर्व का है गुफा, हीनयान काल का। ये सबसे पुरानी गुफाओं में से एक माना जाता है। और ये जो मड़ासन राजकुमारी का जो है ये गुफा संख्या 16 में है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखने देते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। और बराबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करते रहें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।